उसके आधार पर अब पता नहीं ओबीसी वर्ग की क्या स्थिति है, लेकिन एक बार फिर से अगर ओबीसी की सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा, तो सही स्थिति हमें ओबीसी की पता होगी। और इस दृष्टि से मंडल आयोग का गठन किया गया। 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ। 2 वर्ष तक मंडल आयोग ने पूरे देश भर के ओबीसी समाज के बीच में घूम कर सामाजिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, शैक्षणिक सर्वेक्षण किया और 1980 में रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश के ओबीसी वर्ग का फिर 1980 में जब हमारी रिपोर्ट जब सदन में पहुंची पटल पर रखने के लिए, तब हमारी जनता पार्टी की सरकार चली गई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार फिर बन गई थी और उस फाइल को फिर दबा दिया गया। उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ, उस पर कोई सदन में चर्चा नहीं हुई, वो फाइल दबा दी गई। 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो राजीव गांधी पर भी लगातार ओबीसी वर्ग का दबाव था कि हमारे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। लेकिन राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की जैसी मंशा थी उसके अनुसार काम करके उस फाइल को दबे ही रहने दिया, उस पर कोई सिफारिशों पर कोई काम नहीं किया। 1990 में जब देश में भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी, तो हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने का काम किया था, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जब देश में कांग्रेस की सरकारें रही, हमेशा पिछड़े वर्गों के साथ अत्याचार, अन्याय होता रहा। लेकिन जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार रही, तब तक पिछड़ों के भाग्य उदय होना शुरू हुए। जब कांग्रेस गई, तब तक पिछड़ों के भाग्य उदय हुए। और इसलिए जब मंडल आयोग की सिफारिशों को हमने लागू किया, तो कांग्रेस को उसमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरे देश को आरक्षण की आग में झोंकने का काम कांग्रेस ने किया था। इस प्रकार से मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद देश आरक्षण की आग में झुलस गया था। हम सब ने देखा, जो नई पीढ़ी है शायद उनको नहीं मालूम, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो जानती है कि मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू हुई थी तो कांग्रेस ने किस प्रकार से पूरे देश को आरक्षण की आग में झुलसाया था। और उसके बाद हमारे ही दबाव के कारण लगातार दबाव ये हुआ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीपीसी बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में केंद्र सरकार ने एनसीपीसी तो बनाया, लेकिन दंत विहीन एनसीपीसी बनाया, उसको कोई अधिकार नहीं दिए, उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया। लेकिन जब 2003 में 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उस समय पे हमारी पार्टी ने लगातार प्रयास किया कि एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पर 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, पर एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली, तब एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। ये हम गर्व के साथ आज जनता के बीच में ये बात कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी हमें न्याय देने का काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब आई तो सबसे पहला काम हमारी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार कांग्रेस की मंशा हमेशा से ही कभी पिछड़ा वर्ग के कल्याण और उत्थान की नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद आज पिछड़े वर्गों को विकास का एक मार्ग मिला है। आज पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जातियां, ओबीसी मोर्चे के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि देश भर की पिछड़ी जातियां आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ी है। और इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस प्रकार से काम हुए हैं, ओबीसी वर्गों के लिए काम हुए हैं, आज हर वर्ग, ओबीसी की हर जाति ये महसूस कर रही है कि आज़ादी के बाद पहली बार उन्हें सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसीलिए हमारी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अब अपने कार्यों को, अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्यक्रम देने का काम कर रही है। राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व ने गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान अगर हमको दिया है तो इसी उद्देश्य से दिया है कि इन 9 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, 6 अप्रैल पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल बाबा साहब, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तक, इन 9 दिन लगातार हमारी सरकार 9 साल की उपलब्धियों को जन जन के बीच में लेकर जाएगी। 9 दिन में 9 दिन दिवसीय ये अभियान हमारा
9 साल की हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर हमें जनता के बीच में पहुंचना है और उसके लिए हम जो कार्य योजना बनाने जा रहे हैं उस कार्य योजना को आपके बीच में रखने के लिए आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे